सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ लोगों ने बहुत सारे मामलात किए। मौलवियों ने भी उस ज़माने के मुनाजरे करने की कोशिश की। एक मौलाना साहब थे उस जमाने में, जब मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए तो सारे उलमा को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इस आए हुए जो फकीर हैं मुनाजरा करूंगा कि जवाब ही नहीं दे सकेंगे। तो दावत दी और एक बड़ी मस्जिद में उन्होंने बुलाया। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह फकीराना लिबास में हुआ करते, अपने चंद मुरीदीन के साथ आए और जब आने लगे तो वो जो बड़े मुफ्ती साहब थे, बड़े मौलवी साहब थे, वो बड़े एक मसनद पर बैठे और उनके सारे शागिर्द आसपास थे। मखदूम सिमना जब दाखिल होने लगे तो आप पहले दाखिल हुए, थोड़ी देर के बाद आपकी एक दूसरी शक्ल दाखिल हुई, तीसरी शक्ल दाखिल हुई, चौथी शक्ल दाखिल हुई। सब देखने में मखदूम सिमना की तरह ही दिख रहे हैं। जो मस्जिद में आ रहा है मखदूम अशरफ समनानी की तरह दिख रहा है। मौलवी साहब घबराए, देखते रहे ये कितने समनानी आ रहे हैं। हमने एक मखदूम अशरफ को बुलाया था, अशरफ को, यहाँ आ ही रहे। यहाँ तक के घंटा गुजर गया, उस महफिल में 100 समनानी दाखिल हुए, 100 शक्लें आई। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए मौलवी साहब को मुखातब करके इतना ही पूछा, मौलाना साहब आपने बहुत सारे सवालात जमा किए हैं, इसमें से कौन सी शक्ल से कौन सा सवाल करोगे? वो तन्हा थे मखदूम सिमना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये तसर्रुफ है। यही तो हम कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हर गुलाम की कब्र में तशरीफ लाते हैं। ये नहीं कि जात के टुकड़े होते हैं, आधा इधर आधा उधर। सूरज जब एक बार निकलता है तो मदीने में भी चमकता है, हिंद में भी चमकता है, वो अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है। हर इलाके को यकसा अपनी सूरज की रोशनी पहुंचाता है। अल्लाह ताला औलिया कामिलीन को भी ये तसर्रुफ अता करता है, वो बैक वक्त 100 जगह पर भी हाजिर हो सकते हैं, 1000 जगह पर भी हाजिर हो सकते हैं। ये बाज औलिया कामिलीन के तसर्रुफात हैं। वो मौलवी साहब ने तौबा किया और फिर मुरीद भी हुए, दाखिले सिलसिला भी हुए। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाल ये था कि आपके साथ सवारियां चलती थी, घोड़े ऊंट। एक बार आप आए, रात का वक्त था, एक इलाके में मस्जिद में अंदर क़याम किया और सहने मस्जिद में घोड़ों को बांध दिया। गांव में बात मशहूर हुई, एक नया मेहमान आया, फकीर है, लेकिन इन्होंने घोड़े मस्जिद के पास बांध दी, सहन में, मस्जिद के सहन में बांध दी। जो मौलवी हजरात थे, तलबा थे, सब दौड़े दौड़े आए। कहा कि ऐसा फकीर, ऐसा मर्द कलंदर, अगर तुम अल्लाह के वली हो तो ये मस्जिद की बेहुरमती नहीं हो जाती कि जानवर बांधे? मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे। थोड़ी देर में एक घोड़े ने सर हिलाया, अपने एक मुरीद से कहा अपने इस घोड़े को ले जाओ, ये अपनी पेशाब की शिकायत कर रहा है, उसको पेशाब करवाएगा। थोड़ी देर के बाद एक घोड़े ने सर हिलाया, मखदूम सिमना ने कहा इस घोड़े को ले जाओ, ये लीद करना चाहता है। जो जो शिकायतें होती रही, थोड़ी देर तक उन घोड़ों को, ऊंटों को बाहर ले जाया जाता था, उनको फारिग करके लाया जाता था। तमाम उलमा और मौलवी हजरात बैठे थे, उन्होंने देखा क्या है। मखदूम सिमना ने फरमाया मस्जिद में जानवर को इसीलिए नहीं लाया जाना चाहिए कि वो नापाकी करेंगे, लेकिन मेरे घोड़े ऐसे हैं कि इनमें से एक भी न पेशाब करेगा न पखाना करेगा। इन्हें जब जरूरत होगी ये मुझे इशारा करेंगे और इनका जहां मकाम होगा वहीं अपनी ये गलाजत भी करेंगे। तुम देख लो फजर तक इनमें से एक घोड़ा भी लीद नहीं रख डालेगा और न ही पेशाब का एक कतरा डालेगा। उसके बावजूद फिर भी जानवरों को मस्जिदों में नहीं लाना चाहिए, लेकिन हम मुसाफिर हैं, हमारे पास जगह की तंगी थी, हमने ये या उज्र की वजह से यहाँ पर रखा है। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का तसर्रुफ जानवरों पर भी था, जानवर भी आपके मुती व फरमा बरदार थे। एक इलाके में आपके साथ मजाक भी किया गया था, लेकिन वो मजाक हकीकत हो गई। कुछ औबाश नौजवानों ने एक जनाजा तैयार किया और कहा कि डुप्लीकेट मुर्दे को रख करके, यानी जिंदा आदमी को रख करके मखदूम अशरफ सिमनानी से कहेंगे जनाजा पढ़ा दीजिए। जब वो नमाज पढ़ाने लगे ये मुर्दा उठेगा, तालियां बजाएंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह के वली का मजाक। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो
میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا, آپ آئیے جنازہ پڑھائیے, ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا, جنازہ لائے, صفیں لگائی, آپ منع کرتے رہے, زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا. آپ نے تکبیر باندھی, چاروں تکبیریں دی, سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو. بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا مذاق, لیکن وہ اٹھا ہی نہیں. جب سب سلام پھیر دیے مخدوم سمنا نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا, مجھے معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا. تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا. اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا, اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے, لے جاؤ دفن کرو. وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا. لوگوں نے توبہ کیا. اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزو, اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا.